अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप कल पाकिस्तान भारत के मैच के बाद लिटरली अपनी पीक पर है। एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई हैं। कल पाकिस्तान और भारत का मैच ना सिर्फ 90,000 से ज़ायद तमाशाइयों ने मेलबर्न के तारीखी स्टेडियम में देखा, बल्कि पूरी दुनिया से अरबों लोग इसको देख रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। कल मैं देखा था इयन बिशप हों, माइकल अथर्टन हो, इसी तरह नासिर हुसैन हो, यू नेम इट, वुमेन क्रिकेटर्स हों ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, सब लोग इस मैच के बारे में बात कर रहे थे। और फिर जिस तरह का इसका फिनिश हुआ, पाकिस्तान के लिए हार्ट ब्रेकिंग ज़रूर है, बट अ वंडरफुल गेम एग्जीबिशन ऑफ गेम ऑफ क्रिकेट। विराट कोहली ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन इनिंग खेली और इतना ड्रामाटाइज रहा ये मैच आखिरी वक्त तक के बहुत सारे लोगों के दिल की धड़कनें तेज़ रहीं। इस मैच में हम ज़रूर बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में बहुत सारे रूल्स हैं जिन पर हम दोबारा बात कर सकते हैं। शायद वो रूल्स अभी बने हुए हैं, हमें पता है, लेकिन क्या आगे हो सकते हैं रूल चेंज, इस बारे में बात भी की जा सकती है। फिर आज 2 टी20 वर्ल्ड कप के मैच, आज बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की, उनकी पहली कामयाबी है किसी मेन राउंड में वर्ल्ड टी20 के। और साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे के दरमियान मैच इस वक्त जारी है जो बारिश से मुतासर है, इससे बात करेंगे। बात करते हैं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के पहले आज खेले जाने मैचेस की। जैसे आपने देखा हेडलाइन में कि बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की। साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे के दरमियान जो मैच जारी है उसकी लेटेस्ट सिचुएशन भी आपको बराह रास्त बता देते हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान इंडिया मैच से बात करेंगे। जनाब 79 for 5 किए जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते, चूँकि 9 ओवर का सिर्फ मैच हुआ। और उसके बाद अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका ने इस वक्त 7 ओवर में जो उनका टारगेट है उन्होंने 51 रन ऑलरेडी बना लिए हैं। और मैच फिर जो है वो डिले हो गया रेन की वजह से। तो अब देखते हैं कि क्या मामला होता है, क्योंकि 5 ओवर ज़रूर चाहिए। तो साउथ अफ्रीका डेफिनेटली विल वांट कि जल्दी से उनकी बैटिंग आए और वो इस मैच को जो है वो ख़त्म करे। लेकिन कल के मैच के बारे में शायद अब तक पाकिस्तानी जो है वो सोच विचार कर रहे हैं। जब इतना क्लोज मैच पाकिस्तान भारत से आ रहे हैं तो बहुत सारे सवालात हैं जो कि डेफिनेटली जहनों में घूमते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें सबको पता है कि मैच बहुत अच्छा हुआ। हमारी टीम के एफर्ट पर, कमिटमेंट पर कोई सवाल नहीं उठता। एक बहुत ही कंपेटिटिव मैच था जो आखिरी बॉल तक कहीं जा सकता था। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब। कमर भाई, कमर भाई, बड़े बड़े ज़बरदस्त मैच हुए हैं, लेकिन कल के मैच को जिस तरह 8 गेंदों पर 28 रन, विराट कोहली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम ऑफ टी20 वनडे, वो अपनी बेस्ट इनिंग खुद खेल के बोल रहे हैं कि ये मेरी बेस्ट इनिंग है। आई थिंक वी विटनेस समथिंग वेरी स्पेशल यस्टरडे, बट ऑब्वियसली इट ऑलवेज फील सैड टू बी ऑन द रॉन्ग साइड जहाँ पे आप मैच न जीतें। जब आप एक अच्छी इनिंग खेल करके और ख़ासकर पाकिस्तान को शिकस्त दें तो फिर वो बेस्ट इनिंग होगी। बिल्कुल, इसलिए कि फिर जाहिर है कि उन्होंने क्रेडिट तो लेना है, लेकिन ही प्लेड वेरी गुड क्रिकेट, ही बैटेड सुपरबली अंडर द सर्कमस्टांसेस। जो सिचुएशन थी उसमें ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया। एक वक्त तो ये था कि लोग कह रहे थे विराट कोहली को बाहर निकाल दो, आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल बिल्कुल, वो है, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया कि क्लास इज़ परमानेंट। बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि वो जो आपने बात की ना कि ये बातें ना सिर्फ शुरू हो गई थी, बल्कि लग रहा था हकीकत को रूप धार देंगी जब उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी। बट ये बहुत कम ऐसे ग्रेट कमबैक्स हुए हैं कि जब आप इतना लंबा लीन पीरियड हो गया, 3 साल तक सेंचुरी ना बने, देन व्हाट अ टर्न अराउंड। एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी और अब पाकिस्तान के खिलाफ 82 नॉट आउट, जो शायद रोहित शर्मा कह रहे हैं किसी भारतीय खिलाड़ी की टी20 की सबसे बड़ी इनिंग है। सो कमर भाई, कोई इससे बड़ा ग्रैंड कमबैक आपको याद आ रहा है कि खिलाड़ी 3 साल तक सेंचुरी ना बना सके, टीम से बाहर होने की बात हो रही है, वो कैरियर रिवाइव कर ले? बिल्कुल याद आ रहा है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हिस्ट्री एंड वर्ल्ड क्रिकेट, ग्रेग चैपल, ठीक, वो 5 लगातार 0 बना गए टेस्ट क्रिकेट में। अच्छा। और उनको फिर भी ड्रॉप नहीं किया और वो वापस इस धुआंधार तरीके से आए कि अपने आखिरी टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने ब्रिस्बेन में सेंचुरी मारी, ठीक, और आखिरी इनिंग्स में 182 रन कर दिए पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी में। Here you go। कमर भाई के होने का बड़ा फायदा है कि आपको हिस्ट्री देन एंड देयर पता चल जाती है। जनाब दूसरा मैच जो आज का है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कमर भाई। इसकी वजह ये है कि साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान के ग्रुप में है। जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका मैच, डेफिनेटली जिम्बाब्वे को साउथ अफ्रीका एक्सपेक्टेड टू बीट। लेकिन अब किस्मत यहाँ पर आके देखें, साउथ अफ्रीका के दरमियान फिर बारिश। सर वी सीन दिस बिफोर बारिश और साउथ अफ्रीका। सर 79 for 5 किए हैं साउथ जिम्बाब्वे ने। टारगेट बना जनाब 7 ओवर में 64 रन का। साउथ अफ्रीका ने 7 ओवर का इंतजार नहीं करना था, 3 ओवर में 51 रन बना डालें, लेकिन सर बारिश हो गई है। और अब रूल ये है कि अगर 5 ओवर नहीं हुए तो पॉइंट्स डिवाइड हो जाएंगे। आई थिंक साउथ अफ्रीका वाले तो इस वक्त डेस्परेटली बारिश के रुकने की दुआ करेंगे, बट दे डेफिनेटली नॉट अफोर्ड टू लूज अ पॉइंट एंड शेयर अ पॉइंट हियर, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के मैच भी बहुत टफ है उनके। देखिए, डिवाइन इंटरवेंशन जिसे कहते हैं ना, कि कुदरत, बिल्कुल कुदरत का निज़ाम तो वो हो सकता है कि 1 ओवर खेल जाए। वो ये 20 ओवर के खेल में भी आपने बिल्कुल सिर्फ 13 रन ही चाहिए उनको मजीद, लेकिन कि टीम चेजिंग द टारगेट, दे हैव टू प्ले 5 ओवर्स टू कंप्लीट द मैच। बिल्कुल सर।
सो एक ओवर तो मैं समझता हूँ कि ऊपर वाला मेहरबान हो जाएगा उन पर। हाँ, ये मुझे लगता है कि ये हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये पॉइंट अगर उन्होंने लूज़ किया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जनाब कल के मैच में हम दोबारा बात करते हैं। आई थिंक उस मैच की जितनी दफ़ा हम बात कम है, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से जनाब एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए हाजिर है, और वो ये है जो हम बात कर रहे थे कमर भाई के साथ कि साउथ अफ्रीका और बारिश बड़ी दर्दनाक स्टोरीज़ हैं, चाहे 92 का वर्ल्ड कप हो या उनके अपने मुल्क में जब वर्ल्ड कप हुआ और बाग बच्चन ने एक डॉट बॉल खेली, उसके बाद मौका ही नहीं मिला। और आज भी क्विंटन डिकॉक ने बड़ी कोशिश की कि जो 64 रन का हदफ है 7 ओवर में उसको पूरा कर लें, 3 ओवर में 51 रन बना लिए थे, लेकिन फिर बारिश ने अपना रंग दिखाया और जनाब ये मैच अब बगैर किसी नतीजे ख़त्म कर दी गई, यानी दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला है। नाउ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका इन सेम ग्रुप, एंड डेफिनेटली इन पाकिस्तान इंडिया डेफिनेटली सपोज टू बीट जिम्बाब्वे। आई थिंक ये साउथ अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है टू लूज एंड शेयर अ पॉइंट विद जिम्बाब्वे, बिकॉज इट विल डेफिनेटली इफेक्ट देयर क्वालिफिकेशन प्रोसेस। आपको याद है 92 का वर्ल्ड कप, कौन भूल सकता है सर, वो एक गेंद 22 इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान का मैच एडिलेड में। जी वो पॉइंट हमें ले गया था आगे। ठीक है, और पाकिस्तान की टीम 76 रन पे आउट हो गई। बिल्कुल जाहिर का हारना था। इंग्लैंड ने 15 रन बनाए 2 विकेटों पे, और बारिश हो गई, पाकिस्तान बच गया और एक एक पॉइंट मिल गया। नतीजा ये हुआ कि आखिर में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। जी, तो ऐसा होता है। तो जाहिर है कि ये बड़ी लकी जिम्बाब्वे है बिल्कुल कि बच गई साउथ अफ्रीका के हाथों। अगर वो एक ओवर और खेल लेते तो मैच कंप्लीट हो जाता, साउथ जिम्बाब्वे हार जाती। बिल्कुल, तो दिस ऑल पार्ट ऑफ द गेम। सो इसमें बस ऐसा होता है कि डिवाइन इंटरवेंशन, बारिश हो गई, मैच ख़त्म हो गया, ये सारी चीज़ें फिर कैलकुलेट करें आप सारे टारगेट और फलां और ये तो बिल्कुल। अब डेफिनेटली कमर भाई इस सिचुएशन का पाकिस्तान इंडिया को यूँ फ़ायदा हो सकता है कि अगर इन दोनों में से कोई टीम एक मैच हार भी जाती है, बट डेफिनेटली दे कैन कवर विद अनदर टीम। जी ये जो लॉस पॉइंट है जिम्बाब्वे के लिए तो बहुत अच्छा है, बट साउथ अफ्रीका के लिए आई थिंक अब उनको इंडिया पाकिस्तान दोनों ही बड़े मैच जीतना पड़ेंगे। सो अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन फॉर साउथ अफ्रीका, बट एज यू सेड के रेन इज पार्ट ऑफ द गेम। साउथ अफ्रीका की टीम का इतना खराब हो चुका है जैसा वेस्ट इंडीज़ का, तो वो ऐसी है जैसे जिम्बाब्वे की टीम है इस वक्त। तो ये लोग काफ़ी प्रिडिक्टेबल है। हालांकि T20 में कोई टीम प्रिडिक्टेबल नहीं होती, लेकिन ये लोग काफ़ी प्रिडिक्टेबल है, और ये मैं समझता हूँ कि बॉटम में भी फिनिश करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। चलिए देखते हैं कि वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की वजह से कमर भाई मेरी उनसे एक्सपेक्टेशन कुछ थोड़ी बेहतर है इस बार, जो कि फास्ट बॉलिंग अटैक उनका अच्छा है और शायद ये विक्टिम को सपोर्ट करती नहीं। तो कमर भाई बहुत सारी बात हो रही है स्पेशली मोहम्मद नवाज के आखिरी ओवर पर, इस हवाले से कि जब से माइकल हसी ने सईद अजमल की गेंद पर वो 3 छक्के लगाए थे, उसके बाद से जो है ना वो बिल्कुल ये फिनोमेना चेंज हो गया। गो कि वैसे तो बेन स्टोक्स ने भी 4 छक्के कार्लोस ब्रैथवेट से खा लिए, लेकिन सर ये तीसरे मैच में 2 मरतबा ऐसा हुआ कि मोहम्मद नवाज आखिरी ओवर कर रहे हैं, और पिछले मैच में उन्होंने बाद में क्लियरली मीडिया को बताया कि वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि मुझे ओवर करना पड़ा। अब फिर सिचुएशन ऐसी बन गई कि आपके फास्ट बॉलर 18 गेंदों पर 48 रन थे। शुएब अख्तर भी कह रहे हैं कि आप उनको पहले इस्तेमाल करते, डैमेज कंट्रोल हो सकता था बाद में। शाहीन, नसीम, हारिस कोई उस मैच को शायद कंट्रोल कर लेता। नवाज से आखिरी ओवर करवाना अगेन इस पे लोग बहुत सवालात उठा रहे हैं। देखिए बात दरअसल ये है कि जो भी कंट्रोवर्सी का आप जिक्र कर लें और डिस्कस करते रहें इस वर्ल्ड कप के बाद भी, ये नो बॉल और ये बाई के रन और ये सारी चीज़ें, लेट अस फेस द फैक्ट। हमारे बॉलरों ने बहुत ही घटिया किस्म की बेकार बॉलिंग की क्रंच मोमेंट्स के अंदर, कि आप बैट्समैन को फुल टॉस फेंक रहे हैं, अरे हलवा बना के दे रहे हैं विराट कोहली जैसे बैट्समैन को, छक्के मार रहा है। वी बोल्ड वेरी पुअरली। लॉ एक साइड, लॉ के फ्लॉज, खराबियाँ एक तरफ है। पाकिस्तान एक तो रिजवान और बाबर फेल हो गए, अब शान मसूद को बचाना पड़ा इनिंग्स को। ठीक है, प्लेड सेंसिबली, नहीं खेलता इफ्तिखार अहमद, शाज़ो नाजिर स्कोर कभी करते हैं, ऐसा लंबा कर दिया उन्होंने। एक रेस्पेक्टेबल स्कोर पाकिस्तान ने चैलेंजिंग टारगेट दे दिया, ठीक है 160, लेकिन उसको तबाह बर्बाद कर दिया पाकिस्तान के बॉलरों ने। दे बोल्ड वेरी पुअरली। इस किस्म के क्रंच गेम में जब आपके कमर भाई 31 रन पे 4 आउट होने के बाद तो लग रहा था जैसे भारत से हम ये मैच ले जाएंगे, लेकिन अब आप ही ख्याल में जब 31 पे 4 आउट होने के बाद
भी अगर आप 160 डिफेंड ना कर पाए तो कब इस पे कैप्टनसी पे भी सवाल उठते हैं ना कि आपकी बॉलिंग जो कैप्टनसी चेंजेस पे हैं सारा देखिए कुछ। जब टीमें हारती हैं तो कप्तान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, बिल्कुल ठीक है। और हर तरह की तनकीद का निशाना कप्तान को, आप बाबर आजम को बना लें, कुछ करें, ठीक है। लेकिन बाबर आजम क्या कर सकता है कि अगर जब उसके बॉलर ही खराब बॉलिंग कर रहे हो। हाँ ये तो है, अगर फुल टॉस आप ये भी तो जहन में रखें ना कि बाबर आजम वो अपनी कोशिश कर सकता है एज ए लीडर ऑफ मैन, एज ए कैप्टन इन द फील्ड, ठीक है। लेकिन जब बॉलर ही उसके इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहा, फुल टॉस फेंक रहा है, तो वेयर डू यू गो फ्रॉम। चलिए देखिए, एक बात अच्छी है कि लोग खुश इसलिए ज़रूर हैं कि मैच आखिरी बॉल तक गया और लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान इंडिया दोनों ने एक बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली और डेफिनेटली नवाज अच्छी बॉल कर सकते थे, खासतौर पर जो फुल टॉस था वो डेफिनेटली मैच का टर्निंग पॉइंट हुआ और वो 9 बॉल भी। तो आज जो पहला मैच जो हुआ कमर भाई, बांग्लादेश ने जो कामयाबी हासिल की, ये वर्ल्ड T20 की तारीख में सेकेंड राउंड में, यानी कि जो मेन राउंड होता है उनका पहली कामयाबी है सर। तो आई थिंक उनके हाथ तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इसको सेलिब्रेट किया जा रहा होगा, बट बड़ी देर की मेहबा आते आते बांग्लादेश का बहुत अरसा हो गया। आई थिंक इट्स अ वेरी शॉकिंग थिंग टू नो एंड रिवेल के वो पहला मैच जीते हैं वर्ल्ड T20 की तारीख में सेकंड राउंड में। मैंने क्वालिफायर तो अलग है, वो मेन राउंड नहीं होता, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, गुड फॉर देम के जीत से आगाज़ कर लिया। देखिए टेस्ट प्लेइंग नेशन है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन अगर परफॉर्म करते हैं वो, हालांकि उनका जो रिसेंट फॉर्म है बहुत ही, मैं समझता हूँ कि डिसअपॉइंटिंग रहा है। बिल्कुल साथ न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज में सारे मैचेस हारे, खिलाड़ी इनके प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन दिस मस्ट गिव देम ए बूस्ट। ठीक है। ये जो विक्ट्री है इस तरह के T20 के वर्ल्ड कप में, ठीक। किसी भी टीम के खिलाफ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इट गिव्स यू रीजेनरेटेड स्पिरिट कि आप फिर फील करते हैं कि आप किसी भी टीम को मार सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आई थिंक जो तस्कीन जो गेम कर रहे थे, ही वाज बॉलिंग वेरी वेल, वेरी सेंसिबल। बिल्कुल, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छे स्ट्राइक दी। कमर भाई, अब एक ज़बरदस्त डिबेट जिस पे आपने इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में इतनी क्रिकेट कवर की हुई है, हमने सर सिर्फ 3 फास्ट बॉलर खिलाए ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ तक कि बेन स्टोक्स इंग्लैंड के पास हैं, हार्दिक पांड्या आपके पास, यू मस्ट हैव एटलीस्ट अ पेसर अराउंडर टू ऐड ऑन सम पेस ऑप्शन फॉर योर कैप्टन। अब कल हुआ ये कि जब नवाज को एक ओवर 20 रन पड़े, अक्षर पटेल को भी पड़े 21 रन, लेफ्ट आर्म स्पिनर, बट उनके कप्तान के पास हार्दिक पांड्या थे, उनको सिर्फ एक ओवर के बाद हटा दिया गया। ये कप्तान की मूव होती है ना सर, ये कितनी अजीब बात है सर कि हम जीत को, भारत को शाबाश ज़रूर दें, अपने खिलाड़ियों को भी कहेंगे वेल प्लेड, आपने लास्ट बॉल तक लेके गए, बट सर हमारे पास सिर्फ 5 बॉलर थे, यानी कि किसी का ऑफ डे है, खुदा ना खासा कोई इंजर्ड होता है, वी डोंट हैव अ 6 बॉलर प्रॉपर्ली। कहीं ना कहीं प्लानिंग में एक फुकदान दिखाई दे रहा है। जाहिर है कि जब हर चीज़ आप किसी कप्तान के हाथ में दे देंगे, हर चीज़ का फैसला वो डिसाइड कर रहा हो, टीम के सिलेक्शन लाइक्स और डिसलाइक्स पे, और ऑन द डे जो टीम खेल रही है उसकी सिलेक्शन पर, तो कहीं ना कहीं आप चूक होती है और बॉलर फेल हो जाएगा, बैट्समैन फेल हो जाएगा। द प्रॉब्लम इज़ कि पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी लकी कि वो एशिया कप में बहुत अच्छा खेले, अभी ट्रायंगुलर सीरीज में बहुत अच्छा खेले न्यूजीलैंड के अंदर, लेकिन यू गॉट टू हैव टू बी कंसिस्टेंट टू परफॉर्म एट द हाईएस्ट लेवल। ठीक है, ये कभी जीत गए, कभी हार गए, कभी कुछ हो गया, कंसिस्टेंसी नहीं है पाकिस्तान की बॉलिंग और बैटिंग दोनों में। बार बार मैं कहता रहता हूँ कि 2-3 बैट्समैनों के कंधे पे आप बैठकर ये डिपेंडेंट है, ये तो है। 2-3 बॉलरों के सहारे आप मैच जीतने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट एवरी बॉलर, चाहे दुनिया का कितना भी ग्रेट बॉलर हो, वो हर मैच में परफॉर्म नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। सो यू गॉट टू रिलाई ऑन अदर्स। बिल्कुल, जैसे वो कहते हैं ना, इट्स नॉट इंडिविजुअल स्पोर्ट, क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट, जहाँ पे 11 खिलाड़ी इन एक्शन है, तो 11 को टीम बन पड़ता है, तब जाके रिजल्ट आता है। इसी T20 वर्ल्ड कप में आज के दोनों मैचेस के हवाले से तो हमने बात कर ली, लेकिन कल सर बड़ा मुकाबला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो कि पहला मैच बुरी तरह हार गया 89 रन से, उनको श्रीलंका का मुकाबला करना है, और बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया हो, होस्ट ऑस्ट्रेलिया हो, और पहला मैच न्यूजीलैंड ने उनको बुरी तरह हरा दिया। सो आई थिंक अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज़ में है ये वर्ल्ड कप, जहाँ एक बड़ा मैच आने के बाद ऑस्ट्रेलिया को कल हर हाल में कम बैक करनी है, बट श्रीलंका को आप कैसा रेट करेंगे? एशिया कप जीत कर आ रहे हैं और छुपे रुस्तम बने हुए हैं आजकल। डोंट अंडर एस्टिमेट श्रीलंका, बिल्कुल, इसलिए कि ये पीछे से आके आपको बुरी तरह सरप्राइज कर सकते हैं। इनमें है कैपेसिटी और टैलेंट भी है, लेकिन क्योंकि होम ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया का है एंड दे नो एवरी पैच इन देयर बैक गार्डन, ठीक, तो उनको पता है कि अच्छा पर्थ में मैच है, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो विकेट है ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर्स डेफिनेटली टेस्ट करेंगे श्रीलंका। बहुत ही ऑकवर्ड बाउंस होता है पर्थ की विकेट पर,
ठीक। और जाहिर है कि श्रीलंकन बैट्समैन आर नॉट यूज्ड टू प्लेइंग ऑन ऑफ कोर्ट बाउंस विकेट्स। उनके जो पिचेस है पाकिस्तान इंडिया की तरह ठीक। लो बाउंस की घुटने और कमर तक बॉल आती है, स्पिनर फ्रेंडली। तो स्पिनर फ्रेंडली के अलावा फास्ट बॉलर्स को फेस करना पर्थ की विकेट पर इट इज़ अ बिट प्रॉब्लम। तो कमर भाई 89 रन की आपको डिफीट हो जाए, वो भी न्यूजीलैंड, आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है कि वो भी उनके राइवल्स ही बने हुए हैं काफ़ी अर्से से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता है, बट एक बड़े मौके पर आपके मुल्क में आपको हरा दें। ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली इज टू गुड ऑफ अ टीम कि वो डेफिनेटली इससे कम बैक कर सकती है, बट स्टिल जैसे हमारी टीम हारती है तो हमें और टीम शायद दोनों को प्रेशर फील होता है। डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया विल फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर, क्योंकि इतना बड़ा मैच हो, वर्ल्ड कप ओपनर, आपको इतनी बुरी डिफीट हो, 200 रन कंसीड करके आप 120 पे ऑल आउट हो जाएं, मैनर ऑफ डिफीट वाज वेरी बैड। ऑस्ट्रेलिया की टीम को और सबको पता है कि श्रीलंका की टीम जो है वो स्ट्राइक बैक कर सकती है। अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ क्रिकेट उनकी है, बिल्कुल, और कम्बिनेशन है। डोंट फॉरगेट, पूरे वर्ल्ड कप के पार्टिसिपेंट को ये पता है कि न्यूजीलैंड इज़ द बेस्ट ऑलराउंड टीम इन दिस टूर्नामेंट। ठीक है। और उससे शिकस्त खाई है ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि कोई भी ऐसी शर्म की बात नहीं है, लेकिन चूँकि न्यूजीलैंडर्स यूज टू हैं ऑस्ट्रेलिया में खेलने की, ठीक, तो उनसे शिकस्त खाई है उन्होंने 80-90 रन जो भी जिससे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो स्ट्राइक बैक जाहिर करेगी। उनके पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, उनके पास स्पिनर है, उनकी बैटिंग लाइनअप में कंसिस्टेंसी है। बिल्कुल। तो आई एक्सपेक्ट कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो से बेटर परफॉर्म करेगी। अच्छा सर, इसी ग्राउंड पे 27 तारीख को पाकिस्तान अपना दूसरा मैच खेलेगा जिम्बाब्वे से पर्थ में। डेफिनेटली जिम्बाब्वे इज़ नॉट अ वेरी बिग ओपोनेंट, और लेकिन स्टिल आज उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी पहले बैटिंग करते हुए रन तो बना लिए थे। तो डेफिनेटली कोई मैच आसान नहीं है, T20 में शॉर्ट फॉर्मेट है, पर्थ की विकेट में पाकिस्तान खेल रहा होगा। सो एनीथिंग स्पेशल यू वांट टू ऐड, क्योंकि जैसे आपने बाउंस की बात की, तो दैट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली टेस्ट पाकिस्तान। इंडिया से शिकस्त को पाकिस्तान को कम्प्लीटली भूल जाना चाहिए। ठीक है। इट्स पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। कोई भी टीम किसी से हार जीत सकती है, तो दे शुड पुट इट इन द बैक बर्नर। ठीक है। ये जो शिकस्त है पाकिस्तान की, मुकाबला सख्त किया, हार गए, कुछ गलतियां की, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, बैटिंग में इनकंसिस्टेंसी, सब हम मानने को तैयार हैं। ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान एंड बाबर आजम शुड लुक फॉरवर्ड ठीक कि अब उनके जो आगे मैचेस हैं उनमें इनकी परफॉर्मेंस जो है वो विनिंग परफॉर्मेंस होनी चाहिए, प्रॉपर परफॉर्मेंस, ताकि ये आगे बढ़ सके, और ये बढ़ सकते हैं। ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान भी एक अनप्रिडिक्टेबल टीम है, तो किसी वक्त भी स्ट्राइक बैक कर सकती है, लेकिन दे शुड स्ट्राइक बैक एट द राइट मोमेंट। कमर भाई, अब डेफिनेटली बहुत इस बारे में बात हो रही है कि आपके पास सिर्फ 3 ही पेसर ऑप्शन थे। मोहम्मद वसीम जूनियर हमारे पास मौजूद हैं, जो ऑलराउंडर की भी एक एबिलिटी उनके पास है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी बैटिंग लाइन 7वें नंबर तक मौजूद थी। क्या हम एक बैट्समैन कम करके, जैसे आसिफ अली आउट ऑफ फॉर्म है टेरिबली, बिल्कुल रन नहीं कर पा हमेशा से रहे, रहे, और हम एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन के साथ, आपको लगता है इस लुक वियर्ड एक्चुअली कि आप ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 3 यानी कि टोटल 12 ओवर आपके पास पेस के हैं, 8 ओवर आपको स्पिनर से कराने हैं। ऑस्ट्रेलिया में इतने स्पिन कभी भी जो है वो बॉलिंग नहीं करवाई जाती, एक आध ऑप्शन आपके पास होता है, तो हमें चेंज तो करनी चाहिए आपके ख्याल में? और चेंज जरूर करनी चाहिए। और देखिए शाहीन शाह अफरीदी जो है वो ही डजंट लुक फिट, ही इज़ नॉट फुली फिट, और उनको खिला दिया गया है। ट्रेजडी है कि फ़खर जमान भी इंजर्ड है, और आई डोंट नो व्हाई दे आर कैरिंग हिम विद द टीम। उनको तो वापस भेज देना चाहिए। ठीक है ना, उनको टीम में रखना चाहिए था। अनलेस कि वो अब फिट हैं तो फिर खेलें, अगर दूसरे मैच भी नहीं खेलते, बट टू हैव इन द वर्ल्ड कप। ही इज़ अ पैसेंजर ऑफ द टीम एट द मोमेंट। बिल्कुल ठीक। कि एक इंजर्ड आदमी को आप कैरी कर रहे हैं इन होप, उम्मीद में कि शायद ये फिट हो जाए, तो वो अच्छा बैट्समैन है फ़खर तो जमान। सर, शाहीन शाह अफरीदी पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, कर वो उस रिदम में दिखाई नहीं दिए, हालांकि डिडंट बॉल दैट बैडली, क्योंकि पहले 2 ओवर में 8 रन दिए, कंसिस्टेंसी बॉलिंग में दिखाई उन्होंने, रन नहीं दिए। उसका फ़ायदा ये हुआ कि दूसरे एंड से हमें विकटें मिली। अब हमें जिम्बाब्वे के खिलाफ निस्बत आसान मैच है, यू थिंक कि शाहीन को हम रेस्ट करवा के प्रॉपर फास्ट बॉलर जैसे जो फिट हैं, हसनैन हैं, या आपके पास धानी का ऑप्शन मौजूद है, आप धानी चाहे रिजर्व के अंदर हैं, आप शायद मोहम्मद वसीम जूनियर को ला सकते हैं, यार समझते हैं नहीं शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि बड़े नाम हैं, बड़े परफॉर्मर हैं, तो उनको खिलाते जाएं ताकि वो बेहतर हो जाएं। हाउ इट वर्क्स? शाहीन शाह अफरीदी को अगर ये खिलाएंगे तो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि हो सकता है दोबारा इनकी इंजरी एग्रीवेट कर जाए। ठीक है। बेटर स्मार्टली यूज़ करना है सर, वो उनको स्मार्टली यूज़ करें, उनको रेस्ट करें। ठीक है। जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ ना खिलाएं उसको, ताकि उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाए 2-4 दिन का। ठीक है। अगर आप खिलाएंगे हो सकता है कि मसल पुल हो जाए, हो सकता है कि वो प्रॉब्लम उनको फिर शुरू हो जाए। बिल्कुल तो ठीक है। आई थिंक दे शुड नॉट टेक ए चांस विद इट।
चलिए जनाब, साउथ अफ्रीका के मैच में तो खैर हमें डेफिनेटली सख्त टीम खिलानी, लेकिन हमारे दोनों अगले मैच जो हैं वो नीदरलैंड्स और फिर जिम्बाब्वे से हैं। आई एग्री विद कमर भाई कि शायद एक मैच में तो आराम बनता ही है, और हमें एक थोड़ा सा आदत भी बननी चाहिए कि हम दूसरे बॉलर्स को भी ट्राई आउट करें कि वो कैसी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। कमर भाई डेफिनेटली जो हमें मूव ऑन तो होना है, लेकिन जाहिर बात है एक मैच में, इतने बड़े मैच में जब कुछ ऐसे रूल्स दोबारा से डिस्कस हो, कानून, तो एमसीसी भी इसको रिव्यू करता रहता है। आप भी उस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, आप बता रहे थे। अब वो जो रूल है वेस्ट आई वाला, डेफिनेटली स्पिनर बॉल कर रहा है सर नवाज, और गेंद डिप होती है, गेंद जिस लेंथ पे उनको लगी है डेफिनेटली वो इतनी नीचे नहीं है, तो बहुत ऊपर भी नहीं थी। वेरी क्वेश्चनेबल मार्जिनेबल डिसीजन। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर लेना चाहिए था अंपायर को कि आप रेफर करते, आप एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो जाती है। अब लोग, अब तक पाकिस्तानी शायकीन अभी तक इस बात पर जो है ना वो अफसरदा हैं कि शायद प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। छक्का तो लग गया, लेकिन वो नो बॉल ने अगली फ्री हिट कर दी। वहाँ जो ड्रामा है वो उसके अगले बाद, उसके अगला कहानी वहाँ पे आ रहा हूँ, बट हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। टेक्नोलॉजी इसलिए यूज़ होती है कि उसका इस्तेमाल किया जाए जी। अगर उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसके मतलब है कोताही है और इनकॉम्पिटेंस है। सर इतने बड़े मैच में पूरी दुनिया देख रही है, अंपायर को अगर एक हाँ। मार्जिनल डिसीजन लग रहा है, कंट्रोवर्शियल हो गया ना सर। एक चार्ज मैच है और कंट्रोवर्सी जाहिर है कि लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं। बिल्कुल डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस हैं। इंडिया वालों को ठीक लग रही है, हाँ। हमें ज़रा वो ठीक नहीं लग रही, तो कंट्रोवर्शियल तो इसलिए हो गया कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हुई। जीतने वाले को हर चीज़ अच्छी लगती है, बिल्कुल। हारने वाले टीम जो होती है और सपोर्टर्स जो उनके होते हैं वो फिर तनकीद का निशाना बनाते हैं हर चीज़ को। एक चीज़ ध्यान नशीन कर लें जी हाँ, कि लॉ मेकर्स ऑफ द गेम इज़ मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब बेस्ड एट लॉर्ड्स विच इज़ कॉल्ड MCC, बिल्कुल ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस क्लब ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल कवानीन को बनाते हैं और आप अब उसके वो हिस्सा रहे हैं। उसकी कमेटी है कवानीन बनाने की। वो जब लॉज और रेगुलेशन गेम के बन जाते हैं तो वो पास ऑन करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, ठीक, टू फॉरवर्ड इट टू बी इम्प्लीमेंटेड, और काउंटी क्रिकेट को, दुनिया की तमाम इदारों को, क्रिकेट बोर्ड्स को। बिल्कुल ठीक है। इसमें ये कोई आमन्ना सदकना बात तो नहीं है, लेकिन इसमें फ्लॉज भी होते हैं और वो रिव्यू करते भी रहते हैं सर, रिव्यू चेंज करते होते रहते हैं। जैसे एक लॉ मैं आपको बताऊं, आपको मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर का, वो जब भी गेंद करता था तो मोस्टली उसका हाथ गेंद करने से पहले नॉन स्ट्राइकर एंड पे विकेट पे लग जाता था। ठीक है। अब जाक कालिज से 2 चौके मार दिए और इस तरह की गेंद पर, और उसका चौके डिस्कार्ड कर दिया और बॉल को डेड बॉल कर दिया। तो नाइंसाफ़ी है बैट्समैन के साथ। तो हम, मेरे जैसे लोगों ने कंप्लेंट किया MCC को, ठीक है, कि भाई ये बैट्समैन का थोड़ी कसीर हो कि आप उसको चौका डिप्राइव कर रहे हैं। बिल्कुल। आप बॉलर को डेड बॉल दे, उसको पेनल्टी करें। और फिर वो रूल चेंज हुआ। सर एक और क्विकली, फिर हमें पुरान के हिसाब के जाने पड़ना है। अब कल विराट कोहली बोल्ड हुए, ठीक है, रूल है, रूल के मुताबिक वो 3 रन बनते थे, लेकिन सर मेरा आपसे सवाल था, अभी हम जो बड़ी देर पे हमने डिबेट भी की पुरान से पहले, कि आपका क्रिकेट में एक टर्म यूज़ होती है बोल्ड, ठीक है, कैच हो गया, कैच नहीं दिया जा रहा, बट आपका वहाँ पे मोशन कंप्लीट हुआ, गेंद वापस आ गई। अब वहाँ वो गेंद लग के भी विराट कोहली और इंडिया की लक है, पाकिस्तान की बदकिस्मती, गेंद बाउंड्री भी चली गई और 3 रन और बन गए। डोंट यू थिंक सर कि लॉ अभी है, हमें मानना चाहिए, बट आगे के लिए बोल्ड होने के बाद कम से कम एक बैट बॉलर्स को कहीं तो कोई क्वेश्चन मिले। सर पहले बेचारों को ज़्यादा शॉर्ट पिच करने की इजाज़त नहीं है, वो बेचारा बोल्ड भी कर दे विराट कोहली जैसे बैट्समैन को, स्पिनर, और तब भी उसको 3 रन कंसीड हो जाएं। मुझे तो लगता है सर ये हार्श है, इफ़ नॉट दैट कि हम उसको बैट कहेंगे, इट्स हार्श। मज़ा का खेज किस्म का ये लॉ है और ये जाहिर है कि चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसलिए कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे इस पर। आपको पता है कि नो बॉल पे आप कैच आउट हो जाएं तो आउट नहीं होते, रन आउट हो सकते हैं, आप बोल्ड आउट नहीं हो सकते, आप स्टम्प्ड हो सकते हैं, बिल्कुल, और रन आउट भी हो सकते हैं। चलिए जैसे कमर भाई ने कहा कि चेंज तो होना चाहिए, तो जनाब जाते जाते आपको पेशावर ज़ल्मी की एक्टिविटी बताते हैं। और सेंट स्टीफन टाइगर ने जर्मनी हार्मनी क्रिकेट लीग का सीज़न 2 टाइटल जीता है, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका मकसद ये था कि जितने भी मज़ाहिब हैं उनके खिलाड़ियों को एक यकजा किया जाए, एक मजहबी अमांगी का फ़रोग किया जाए, और उसके मुताबिक ना सिर्फ मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख जितनी टीमें हैं वो सब खेली इस्लामाबाद के टूर्नामेंट में। और उसके अंदर सेंट स्टीफ जो टीम है उन्होंने, सेंट स्टीफन टाइगर, माफ़ कीजिएगा, टाइगर्स ने ये टूर्नामेंट जीता। उनके खिलाड़ी बड़े खुश भी दिखाई दे रहे हैं, एंड गुड टू हैव कि ऐसी टीमें या फ्रेंचाइज हैं जो कि क्रिकेट के अलावा जो समाजी खिदमात हैं और जो सबसे बड़ी बात है मजहबी आमांगी और दूसरे अच्छे काम जो हैं उनकी तरफ भी तवज्जो दी है। तो वेल डन पेशावर ज़ल्मी फॉर दिस। पेशावर ज़ल्मी फाउंडेशन का ये एक अच्छा इकदाम है जो उन्होंने कल ये कामयाबी से किया। और मोहम्मद अकरम पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच इनामी तकरीब में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया कमर साहब आपके बड़े ज़बरदस्त व्यूज़ के लिए। ख़ासतौर पर जो हमारे लॉज हैं मेरे ख्याल में वो ऐसे होने चाहिए कि लोगों को समझ में आए। अब बोल्ड होने के बाद 3 रन बन रहे हैं, कम से कम मेरी समझ में नहीं आता, शायद
हम जीत जाते हैं तो कंवर भाई वाली बात के समझ में आ जाता है, लेकिन हारने में तो वाकई थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। 12 पुराम रिप्ले में आज के लिए इतने ही, दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।